हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन यूनिवर्सल फिजिक्स में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप? आज मैं बीएससी पार्ट 2 में फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। फिलहाल मेरा एक लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स जो हमारे प्लेलिस्ट में है, जो बताया था हम लोग बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको ऑप्टिक्स से रिलेटेड, केवल ऑप्टिक्स के बारे में ही बताया है, उसे आप देख सकते हैं। आज मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा। इसमें फर्स्ट है आपको टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस तो आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, जिसे आप यूपी बोर्ड से होंगे, हिंदी मीडियम से, तो आप जानते होंगे इसे व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हेन टू और मोर सोर्स ऑफ लाइट वेव आर सुपर इम्पोज, देन इट्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज द मॉडिफाइड और रिडिस्ट्रीब्यूटेड। मीनिंग जब दो या दो से अधिक सोर्स ऑफ लाइट वेव आपस में मिलेंगे, तब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मॉडिफाइड हो जाएगी या रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तब इस फिनोमेना को बोलेंगे हम क्या? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप समझ गए क्या? इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट की इंटेंसिटी का मॉडिफाइड होता है, मॉडिफिकेशन होता है या रिडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कब? जब ये टू और मोर सोर्स ऑफ लाइट वेव आपस में मिलेंगे, सुपर इम्पोज होंगे, ठीक है ना। क्या सीखा आपने? इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑफ लाइट, देन इट्स इंटेंसिटी इज द मॉडिफाइड और रिडिस्ट्रीब्यूटेड। आइए हम लोग लिख के देखते हैं क्या? when two or more source of light wave are superimposed, then its resultant intensity or modified or redistributed। Then its phenomena is called interference। ठीक है। क्या इंटरफेरेंस क्या है? when two or more source of light wave are superposed, then its resultant intensity are modified or redistributed, then its phenomena is called the interference। मीनिंग जब दो या दो से अधिक लाइट वेव आपस में मिलेंगे तो उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी मॉडिफाइड हो जाएगी या रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे हम इंटरफेरेंस। जैसे देखिए ये है सिंगल, सपोज दैट स्क्रीन है आपका, एक्स वाई स्क्रीन होगा, दिस इज द स्क्रीन एक्स वाई, एंड टू सोर्स ऑफ लाइट वेव S1 एंड S2, suppose that pause in the slit S1 and S2। जब टू सोर्स ऑफ लाइट वेव स्क्रीन पे की ए पॉइंट पे पढ़ते हूं या बी पॉइंट पे पढ़ते हूं, तो इन दोनों इसकी इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन जब ये सुपर इम्पोज होगी, मीनिंग मिलेंगे, तब यहां पे इनकी इंटेंसिटी मॉडिफाइड हो जाएगी। इस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे स्क्रीन से गिर सकते हैं, ऐसे कहीं भी आ सकते हैं, इंसिडेंट हो सकते हैं,
सपोज ए बी सी डी, किसी भी पॉइंट पे इंसिडेंट हो सकते हैं, तो सभी पॉइंट पे इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मॉडिफाइड हो जाता है या रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या हम, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। कब, जब दो या दो से अधिक लाइट वेव आपस में मिलेंगे, सुपर इम्पोज होंगे। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें बार बार हमने बोला सुपर इम्पोजिशन, सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन बोला, उसके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है, इसमें सपोज दैट टू और मोर सोर्स ऑफ लाइट वेव आर प्रोपोगेट। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सोर्स ऑफ लाइट वेव प्रोपोगेट होंगे, चलेंगे, तो उनका डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट पर किसी टाइम क्या होगा, सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। मीनिंग जब दो या दो से अधिक सोर्स ऑफ लाइट वेव ट्रेवल होंगे, प्रोपोगेट होते हैं, तब उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। ठीक है, इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है। क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when a number of wave traveling through a medium, मीनिंग जब वेव ट्रेवल होंगे, नंबर ऑफ वेव का मीनिंग क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा वेव ट्रेवल होंगे, कहां पर, थ्रू ए मीडियम, सुपरपोज ऑन ईच अदर, सुपरपोज ऑन ईच अदर। इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों सभी एक पर पड़ते हैं, मिलते हैं, सुपरपोज ऑन ईच अदर, देन इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट then its resultant displacement is the sum of individual wave of displacement। ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या होगा, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर, देन इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वेव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीनिंग जब दो या दो से अधिक वेव जब चलेंगे, प्रोपोगेट होंगे,
तो उन सभी वेव का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सुपर इम्पोज होने के बाद, मिलने के बाद इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। इसलिए आप देखिए, सपोज दैट n number of wave propagate in the medium whose displacement is the y1 y2. Suppose that n number of wave propagate in medium whose displacement y1 y2 y3 y4 and so on yn. ठीक है, n नंबर ऑफ वेव है जिसका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है? y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन yn. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव is the sum of the individual displacement of the wave y1 plus y2 plus y3 dash 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 plus yn. This is the principle of superposition. ठीक है, आप समझे कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? क्या? when two or more sources of light wave propagate in the medium, then its resultant displacement is the sum of individual displacement of the wave, each wave. मीनिंग प्रत्येक वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसलिए कहा, सपोज दैट n नंबर ऑफ वेव propagate in the medium whose displacement is the y1 y2 y3 y4 and so on, then its resultant displacement is y is equal to the sum of y1 plus y2 plus y3 and so on. This is the principle of superposition. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस थियरी क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। Theory of interference of light. थियरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने बताया था क्या इंटरफेरेंस क्या था? इंटरफेरेंस इज द मॉडिफिकेशन or redistribution phenomena of light wave when two or more sources of light wave superimpose, then its intensity is the modified or redistributed. ठीक है, this phenomena is called the interference of light. मीनिंग जब टू और सोर्स, फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए टू, हमने यहाँ पे थ्री सोर्स ऑफ लाइट वेव S1 S2 S3, ठीक है ना, इस तरह से थ्री सोर्स ऑफ लाइट वेव लिया, S1 S2 S3, मान लिया स्लिट लिया, थ्री इसमें होल्स हैं, सोर्स हैं। दे आर ए इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन XY स्क्रीन पर ये इंसिडेंट होते हैं इस तरह से। जैसे फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट वेव से यहां जाता है आफ्टर सुपरपोजिशन, मीनिंग ये थर्ड रेज सोर्स ऑफ 1 2 3 वेव or superimpose then incident at the screen at the point A. इस समय इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ये मॉडिफाइड हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बात समझ आ रहा है? इसी फिनोमेना को बोलेंगे क्या हम? इंटरफेरेंस। अब हम इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे कितना इसकी इंटेंसिटी मॉडिफाइड होता है। ठीक है, कितना इसका इंटेंसिटी मॉडिफाइड होगा या उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने कंसीडर किया, सपोज दैट टू सोर्स ऑफ लाइट वेव, सपोज दैट टू सोर्स ऑफ light wave
S1 एंड S2। हमने कंसीडर किया टू सोर्स ऑफ लाइट वेव S1 एंड S2 whose displacement is y1 एंड y2। हमने कंसीडर किया क्या, टू सोर्स ऑफ लाइट वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 एंड y2 है। ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज एट टी टाइम y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t। वेव है तो सिस्टम फॉर्म में चलेगा है, ये तो आप इक्वेशन जानते ही हैं, क्लास 12th में पढ़े होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t होता है। यहां पर हमने लिया टू सोर्स ऑफ लाइट वेव है, फर्स्ट लाइट वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, वेयर a1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट लाइट वेव एंड y2 इज द a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। दे आर ए टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। मीनिंग पहले आपको यही जानना है क्या कि टू सोर्स ऑफ लाइट वेव जो लिया है हमने S1 S2 उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 y2 है। तो y1 का वैल्यू क्या होगा, a1 साइन ओमेगा t एंड y2 का वैल्यू क्या होगा, a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। आप बोलेंगे सर ये दोनों इक्वेशन आपने कहां से लिख दिया, हाँ ये दोनों इक्वेशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में वेव चलता है। वेव जो होता है एक्सीलरेट होता है इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब कोई वेव एक्सीलरेट होता है तो उसका वेव का इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म में y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। पीरियोडिक फॉर्म में चलता है वेव, ठीक है। तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। हमने क्या किया, यहां पे टू सोर्स ऑफ लाइट वेव लिया, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा t एंड सेकेंड लाइट वेव था a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। फाई क्या है, उसका फेज डिफरेंस है। फाई क्या है, उसका फेज डिफरेंस। इस तरह से देखिए, जैसे फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट वेव आपका इस तरह से चलते हैं, जिसका इक्वेशन y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t। सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट वेव आपका चलता है यहां से, उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इस तरह से ऐसे फेज डिफरेंस कुछ आगे होगा फाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने वेव इक्वेशन पहले लिखा y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t एंड a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं क्या यूज करूंगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या होता है, जब टू सोर्स ऑफ लाइट वेव जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंडिविजिबल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 का, तो y1 के प्लेस पे होगा a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। ये इसको हमने और सॉल्व किया, देखिए नीचे से y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव था, इसको हमने सॉल्व किया, क्या मिला, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव को हम एक्सपेंड करेंगे साइन a प्लस b के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा
A2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये हमने एक्सपेंड किया a प्लस बी के फॉर्म में। अब देखिए आगे, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। हमने कॉमन लिया इसमें से साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा y इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई, कॉमन लिया यहां से साइन ओमेगा टी, यहां क्या बचता है ये A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करते हैं। इक्वेशन 3, अब देखिए हमने कंसीडर किया यहां पे लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू A कॉस थीटा है, एंड A2 साइन फाई इक्वल टू A साइन थीटा। हमने क्या कंसीडर किया कि A1 प्लस A2 कॉस फाई को मान लिया A कॉस थीटा एंड A2 साइन फाई, A2 साइन फाई को क्या हमने कंसीडर किया A साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो क्या मिलेगा आपको y इक्वल टू A कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस यहां क्या मिलेगा कॉस ओमेगा टी रहेगा ही इंटू A2 साइन फाई की जगह पे A साइन थीटा आपने पुट किया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमने A दोनों में से कॉमन ले लिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, A कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस यहां पर कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। ये देखिए किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में भी आ गया। मीनिंग हो गया क्या आपका y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म हो गया। ठीक है, ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया। क्या आया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या, जब टू सोर्स ऑफ लाइट वेव आपस में मिलेंगे, मर्ज होंगे, तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगा, वेयर A इज द क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू सोर्स ऑफ लाइट वेव S1 एंड S2। ठीक है, दोनों सोर्स ऑफ लाइट वेव क्या हो गए, अब सुपर इम्पोज हो गए। मीनिंग इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ये लाइट है चल रहा है, दूसरी लाइट ऐसे सुपर इम्पोज मिल जाए, दोनों पे मिलने के बाद एक नया वेव बनेगा, इस तरह से मोटा सा वेव बने ऐसे, जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है A एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है y। ये y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हुआ, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखे यहां पर कि टू सोर्स ऑफ लाइट वेव जब आपस में मिलेंगे, मर्ज होंगे, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपने निकाल लिया है। ठीक है, क्योंकि हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में ये बताया है कि जब टू और सोर्स ऑफ लाइट वेव आपस में मर्ज होंगे तो उनकी इंटेंसिटी जो होगी वो मॉडिफाइड हो जाती है। सुपर इम्पोज होने पर इंटेंसिटी क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है। तो इंटेंसिटी मॉडिफाइड होने के लिए पहले हमने क्या निकाला कि ये कहां पर इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पहले। अब हम इंटेंसिटी निकालेंगे इनका। ठीक है, इनकी हम इंटेंसिटी को हम निकालेंगे। कैसे, देखिए
जो हमने लिखा था अभी, लेट लिखा था हमने, लेट A2, क्या लिखे थे हम लोग, A2 cos phi, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 cos phi इक्वल टू लिखा था हमने A cos थीटा, एंड A2 sin phi इक्वल टू लिखा था हमने A sin थीटा, लिखा था ना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को डिराइव करने में। इन दोनों को माने इक्वेशन ए हुआ, ये इक्वेशन बी हुआ। इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इस साइड मिलेगा A1 प्लस A2 cos phi का होल स्क्वायर प्लस A2 sin phi का स्क्वायर इक्वल टू A cos थीटा का स्क्वायर प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2A1 A2 cos phi, मीनिंग A प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB के फॉर्म में, प्लस इसको लिखा हमने A2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर phi इक्वल टू, यहां पे करेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहां पर और ब्रैकेट में लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो लिख सकते हैं क्या, फाइल हम इसको इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर, या अभी देखिए ऐसे लिखते हैं, इसमें से पहले हम कॉमन ले लेंगे, इसको साथ में लेंगे ब्रैकेट में, A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi, A2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi, उसमें से A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पहले हम लिख लें A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, कॉमन भी ले लिया तो cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi प्लस यही बचा है आपका 2A1 A2 cos phi इक्वल टू A स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi इक्वल टू A स्क्वायर, मीनिंग इस यही क्या आएगा, आप देख सकते हैं इसको इस तरह से, क्या A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, लिख सकते हैं यहाँ पे A इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ये हो गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मीनिंग टू सोर्स ऑफ लाइट वेव जब आपस में मिलेंगे तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये A इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, थियरी जो पढ़ रहे थे, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, जब टू सोर्स ऑफ लाइट वेव आपस में मिलेंगे तो उनका इंटेंसिटी मॉडिफाइड हो जाता है। तो पहले इंटेंसिटी को बताने के पहले हमको डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों के मिलने के बाद टू सोर्स ऑफ लाइट वेव S1 S2 जब मर्ज होंगे तो उस समय उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y इक्वल टू A कैपिटल A साइन ओमेगा t प्लस थीटा होगा। जब दोनों लाइट मिलेंगे उस समय उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, A इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हमने, एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड निकालने गया, तो अब देखेंगे हम क्या इंटेंसिटी का डिफिनेशन क्या होता है। इंटेंसिटी का डिफिनेशन होता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव is directly proportional to the square of amplitude। ये क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव क्या था, किसके प्रोपोर्शनल होगा, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। मीनिंग आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, या ऐसे लिखें एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर हम देखेंगे पहले फर्स्ट लाइट वेव था I1, मान लिया फर्स्ट लाइट वेव की इंटेंसिटी क्या है I1, दे आर ए प्रोपोर्शनल टू द A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। A1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्यों होगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या है A1 फर्स्ट लाइट वेव का। सेकेंड लाइट वेव कंसीडर किया था, उसका इंटेंसिटी I2, ये उसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा A2 स्क्वायर के। और हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी कंसीडर किया I, दे आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हम रिमूव करें तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर, यहां से I2 इज इक्वल टू के A2 स्क्वायर, यहां से I इज इक्वल टू क्या होगा के A स्क्वायर, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर एंड A स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकाल करके हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जहां निकाला था वहां पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आपने पढ़ा था क्या, A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव था। ठीक ना, यहीं पे हमको रखना है। तो A स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए जैसे आपने पढ़ा था क्या, I इज इक्वल टू के A स्क्वायर, A स्क्वायर जगह पे I अपॉन के, मैंने यहां पे लिख सकते हैं I अपॉन के। ठीक है ना, यहां से देख लीजिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी से A1 के प्लेस पे लिखेंगे I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के प्लस 2A1, यदि यहां से I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर है तो यहां से A1 इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट I1 अपॉन के होगा ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसी बेस पर हम 2 अंडर रूट I1 अपॉन के, A2 के प्लेस पर ऐसे लिखेंगे अंडर रूट I2 अपॉन के इंटू कॉस फाइव। ठीक है, अब देखिए यहां पे अंडर रूट के मिलकर के होगा, बाहर हो जाएगा तो, और पूरा कॉमन ले के से कैंसिल कर देंगे तो क्या मिला आपको, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाइव, मीनिंग रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिल गई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको पता चल गया। क्या, जब टू सोर्स ऑफ लाइट वेव आपस में मिलेंगे, सुपर इंपोज होंगे, तो उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये
मॉडिफाइड इंटेंसिटी क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई होगा। ठीक है, अब मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसका कि कब इंटेंसिटी मैक्सिमा होगा, कब इंटेंसिटी मिनिमा होगा, और सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके।